Good afternoon, everybody. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. And I will be. Good afternoon, very good afternoon to everyone. My name is Dr. Shipra Ahuja Joshi, and I am from the Department of Humanities. And I will be dealing with your technical communication and soft skills. ये जो सब्जेक्ट है, ये आप लोगों के सिलेबस में रखा गया है ताकि आप लोगों के टेक्निकल स्किल्स के अलावा जो सॉफ्ट स्किल्स का जो पोर्शन अधूरा रह जाता है उसको हम किसी तरीके से पूरा कर पाएं। ये वाला सब्जेक्ट आपके पास इस वाले सेमेस्टर के अलावा अगले सेमेस्टर में भी रहेगा एंड दिस विल डील विद योर कि किस तरीके से हम आपको ज्यादा एम्प्लॉयबल बना सकते हैं, इंटरव्यूज फेस करना, मेल्स लिखना, किस तरीके से आप प्रोफेशनलिज्म में कम्युनिकेशन जहां जहां पे इस्तेमाल होता है सभी जगह पे इस्तेमाल होता है, तो वहां पर आप किस तरीके से अपने आप को इम्प्रोवाइज कर सकते हो। बॉडी लैंग्वेज में आप अपने आप को कैसे बेहतर बना सकते हो, प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होते हैं और उनका सही इस्तेमाल करके आप किस तरीके से अपने कम्युनिकेशन को और अपनी वर्किंग को ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं। तो दीज आर अ फ्यू पॉइंट्स जो कि हम डील करने वाले हैं इन द नेक्स्ट 2 semesters. See, it's a very competitive world at outside. पहले पॉपुलेशन बहुत कम हुआ करती थी और लोगों के पास एजुकेशन उतनी हुआ करती थी जिससे कि उनका गुजारा चल जाए, लेकिन अब क्या है कि हमारी जो नीड्स हैं अब वो बहुत बढ़ गई हैं। अब हमको सिर्फ पहले सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान चाहिए होता था, लेकिन अब हमको सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान में काम नहीं चलता। अब हमारा मकान भी कितने BHK है, हम रोटी के साथ में सब्जी भी खा रहे हैं, अचार भी खा रहे हैं, सैलेड भी होनी चाहिए, सूप भी होना चाहिए, 5 कोर्स मील होना चाहिए, अगर कपड़े हैं तो ब्रांडेड होने चाहिए। अब हमारी जो नीड्स हैं
उनको और हमको अपने वांट्स को हमने थोड़ा सा मर्ज डाउन कर लिया है। इसलिए कई बार हम ये समझ ही नहीं पाते कि हमारी नीड्स कहाँ पे खत्म हो रही है और हमारी वांट्स कहाँ पे शुरू हो रही हैं। उसको पूरा करने के चक्कर में टू स्ट्राइव इनटू दैट बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने आप को, इट्स नॉट दैट टू हैव वांट, यस वी ऑल आर एम्बिशियस, वी ऑल वांट टू हैव आवर ओन इंडिविजुअलिटी। हमको अपनी आइडेंटिटी चाहिए, हमको अपना रुतबा चाहिए, पावर चाहिए, फेम चाहिए, बट ऑल ऑफ दीज थिंग्स कम विद अ कॉस्ट। ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपको दूसरों से अलग करेंगी, वो तभी करेंगी जब आप मेहनत करेंगे। एवरीथिंग कम्स डाउन टू दिस लेवल कि आप जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, ठीक है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना ही आपको मिलेगा। अभी तक आप इतने सालों में ये सोचते हुए आए हो कि मुझे अपनी इंग्लिश सुधारनी है, मेरी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है, मुझे दूसरों के सामने बात करने में हेजिटेशन होती है, मैं स्पोकन इंग्लिश क्लास ज्वाइन कर लूंगा, मैं ये पढ़ूंगी तो ऐसा हो जाएगा। सो मेनी थिंग्स, आप इतने एप्रीहेंसिव रहे हैं, लेकिन उन सब एप्रीहेंशन में यू आर ऑल ग्रेजुएट्स, आप सब ग्रेजुएशन पूरा करके आए हैं और अब आप पीजी में हैं। उन सारे एप्रीहेंशन में जो आप चीजें नहीं कर पाए, वो अब आपके पास आखिरी मौका है उन सब चीजों को पूरा करने का। जैसे कि आपने 11th या 12th में कोई सब्जेक्ट लिया, ठीक है, आपको किसी ने कहा कि हाँ भाई साइंस अच्छा है, साइंस अच्छा है, यस मैम। रुपेश इज वेटिंग प्लीज इंटरेस्ट। जी हेलो मैम रुपेश वेट कर रहे हैं, आप उसको एंट्री दे दो। यस आई हैव एंटर्ड एवरीबॉडी। हाँ जी, मैंने सबको एंट्री दे दी है। तो जब हम 11th या 12th में कोई सब्जेक्ट चूज करते हैं तो वो सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर किसी के कहने पे हम कर लेते हैं। उस समय शायद हमको ये उस वक्त ये पता नहीं होता कि हम ये सब्जेक्ट क्यों चूज कर रहे हैं। उसी के बेसिस पर, क्योंकि भेड़ चाल में चल रहे हैं, आप कोई ना कोई और सब्जेक्ट भी अपना चूज कर लेते हो ग्रेजुएशन के लिए। लेकिन अब नाउ दैट यू आर डूइंग योर पीजी, अब आपके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं बचा कि मैं अब और कुछ चेंज कर पाऊं। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पीजी के बाद आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते, एंड यू आर डूइंग योर पोस्ट ग्रेजुएशन क्योंकि आप एक अच्छा जॉब ढूंढ रहे हैं, है ना। यू आर लुकिंग आउट फॉर अ गुड जॉब, यू आर लुकिंग आउट फॉर अ स्टेबल करियर, और ये स्टेबिलिटी के लिए आप इतनी सारी मेहनत कर रहे हो। लेकिन अगर आप इस स्टेबिलिटी में हाफ हार्टेडली मेहनत करोगे तो आपका जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हाफ हार्टेडली रहेगा। मैं बहुत क्लियरली आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी कोई सपने नहीं दिखाना चाह रही कि सब अच्छा होगा। सब अच्छा होगा अगर आप उतनी मेहनत कर पाएंगे तो। टेक्निकल स्किल्स में अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, यस, लेकिन सारे के सारे स्किल्स अधूरे रह जाते हैं अगर आप उसको ठीक से एक्सप्रेस ना कर पाए। इफ यू आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट प्रॉपरली देन इट इज ऑफ नो यूज एट ऑल। क्योंकि आजकल जो जमाना है, अभी जैसे हम जूम पे हैं, मेरे पास इस वक्त सिर्फ आपको समझाने के लिए ये जूम का प्लेटफॉर्म है और मेरी आवाज है। यू नो व्हेन वी आर सिटिंग फेस टू फेस तो चीज का इम्पैक्ट अलग पड़ता है। लेकिन मुझे ये भी सीखना पड़ गया कि अगर मैं फेस टू फेस नहीं हूं तो भी मैं किस तरीके से इफेक्टिवली आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकती हूँ। यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड। इफ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर लेफ्ट बिहाइंड। और उस अपडेटेड होने में एक बहुत बहुत बड़ा हाथ होता है कम्युनिकेशन स्किल्स का। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं, सिम्बोयसिस उनमें से एक है। सिम्बोयसिस पुणे का एक स्टूडेंट था जो कि आज से मैं आपको 5 या 6 साल पहले की बात बता रही हूँ, जिसने कि ये कहा था
कि मेरा सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पर हुआ है। हम में से मैक्सिमम लोगों का सिलेक्शन सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बेसिस पे हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको जितना भी आता है वो सब आप क्लाइंट से कैसे बात कर रहे हैं, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ में कैसे कर रहे हैं, अपने सीनियर्स के साथ में कैसे कर रहे हैं, बिजनेस रिलेशनशिप कैसे बनाएंगे, बिजनेस कैसे लेकर आएंगे आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, ये सारी चीजें आपको सीखनी ही है। और जितना जल्दी सीखोगे उतना ही बेहतर रहेगा। अब जल्दी से क्या मतलब है? व्हाट डू वी मीन बाय द वर्ड जल्दी? देखो, आप किसी कंपनी में जाते हो तो यू लुक फॉरवर्ड टू अ कंप्लीट पैकेज, है ना। आपको क्या लगता है कि आप क्या पूछते हो कितने का पैकेज है? 5 लाख का है, 7 लाख का है, 10 लाख का है, 25 लाख का है। तो ये पैकेज मतलब क्या? पैकेज में आपके कम्यूटेशन की कॉस्ट भी आ जाती है, आपकी फोन के एक्सपेंसेस, आपका HRA, आपका DA, सब कुछ मिला के आपका वो पैकेज बन जाता है। ठीक है। अब जब पैकेज बन गया है तो वो आपको एक पूरा पैकेज देते हैं कि दिस इज योर पैकेज और आपके हाथ में इतना आएगा। तो जब वो आपके पैकेज में बात कर रहे हैं कंपनी वाले, तो ऑब्वियसली वो ये चाहते हैं कि आप भी कंप्लीट पैकेज रहे, इजंट इट? एंड नाउ कंप्लीट पैकेज का क्या मतलब है? कंप्लीट पैकेज का मतलब है एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि ऑलमोस्ट हर फील्ड में एक्सपर्ट रहे, चाहे वो इनिशिएटिव लेना हो, चाहे वो टीम वर्क हो, चाहे वो सॉफ्ट स्किल्स हो, या फिर कम्युनिकेशन स्किल्स, तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यू कम टू ऑल दीज थिंग्स, जब सारी की सारी चीजें हम सोचते हैं, दैट मेक्स यू अ गुड पैकेज। ओके। अब देखो, आज अगर हम माने हिंदुस्तान में कितने कॉलेजेस हैं? ओके, देयर आर सो मेनी कॉलेजेस इन इंडिया एंड every college, let us suppose, has got 100 students from computer science और MCA। एक हम डाउन मार्केट लाइन मान के चल रहे हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में हम माने तो जितनी एम्प्लॉयबिलिटी है या जितनी एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, अब आपको ये देखना है दैट यू अमंग दैट पॉपुलेशन ऑफ ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम कंप्यूटर साइंस एंड MCA, आप उस लेवल में कहां पर आते हो? उस लिस्ट में आपका लेवल कहां पर है? और अगर आप ऐसा फलाना पैकेज चाहते हो, इफ यू वांट दिस पर्टिकुलर काइंड ऑफ एन एम्प्लॉयमेंट, तो आपको और क्या करना पड़ेगा कि आप उस वाले लिस्ट में आ सकें? दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर ओन सेल्फ कि मैं इस वक्त इस लिस्ट में कितने नंबर पर आ रहा हूं? तकरीबन टॉप 100 में, बीच वाले 100 में, नीचे वाले 100 में, कहां? और अगर मुझे टॉप 100 में आना है या टॉप 50 में आना है या टॉप 10 में आना है, तो मुझे उसके लिए और क्या करना पड़ेगा? क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, अब आपके पास टाइम बचा है कम। वैसे पहले MCA 3 साल का हुआ करता था, लेकिन अब MCA बचा है 2 साल का, तो आपके पास वैसे ही 1 साल कम हो गया है। और इन 2 सालों में भी आपका नेक्स्ट ईयर जो है उसमें से बहुत सारा टाइम आपका मेजर प्रोजेक्ट्स और माइनर प्रोजेक्ट्स वगैरह वगैरह में निकल जाएगा। तो आपको जो मोटा मोटा टाइम मिला है वो आपको तकरीबन इन 2 सेमेस्टर्स का मिला है। इन 2 सेमेस्टर्स में भी बिकॉज ऑफ कोविड, यू नो, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट यू आर नॉट एबल टू कम। जब आप कैंपस में नहीं हो, some mic issue, ma'am. मैम वॉइस ब्रेक है, वॉइस ही नहीं आ रही। नाउ यू कैन हियर मी? मैम अब तो खत्म हो। Yes, is it okay now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस Okay. मैम। Thank you. Okay, so what I mean to say is कि आप लोगों को थोड़ा सा अब अपनी जो गाड़ी है वो पटरी पर लेकर आनी पड़ेगी और थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा पुटिंग करना पड़ेगा, ताकि आप लोगों ने जो गलतियां अभी तक करी हैं
सिंस योर 11th क्लास जो जो चीजें आप सोचते आए हैं कि मुझे ये सब चीजें करनी है, मैं इन सब चीजों में अच्छा या नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ और मुझे इन चीजों को सुधारना है, तो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, अभी यही टाइम है जब आप वो चीजें कर सकते हैं। ये वाला टाइम अगर निकल जाएगा तो फिर आप लोगों के लिए बाद में थोड़ी सी चीजें डिफिकल्ट हो जाएंगी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, सबसे पहले तो आप लोग अपने एक सेल्फ एनालिसिस करो कि क्या क्या चीजें मेरे अंदर लैकिंग हैं और क्या क्या चीजें मुझे अपने अंदर सुधारनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा देखो, अब योर टीचर्स व्हाट दे कैन डू इज योर टीचर्स कैन हेल्प यू आउट। It's good that we are able to have classes online and we are able to interact with each other. बहुत सारे कॉलेजेस के बच्चे तो ये भी नहीं कर पा रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से सोचते हैं और हमको अगर ये पता हो कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम है, तो अपने आप इंसान उसका सोल्यूशन भी निकालना शुरू करता है, isn't it? तो इसीलिए आप लोग सबसे पहले अपने प्रॉब्लम एरिया को आइडेंटिफाई कीजिए एंड देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ओन सेल्फ। दिस इज माय द वेरी फर्स्ट मैसेज टू यू। और अगर हमारी क्लास में इस वक्त 60 स्टूडेंट्स हैं, तो 60 में से आई बिलीव 40 स्टूडेंट्स ये मान के चलेंगे कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने की होने चाहिए। तो क्योंकि मैं बीइंग द टीचर ऑफ लैंग्वेज, बीइंग द टीचर ऑफ सॉफ्ट स्किल्स, मैं आप लोगों को यही सलाह दूंगी कि अब आपके पास टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। आपके पास अपने फंडामेंटल्स हर चीज के लिए क्लियर होने चाहिए और उन चीज को क्लैरिटी को लाते लाते बहुत जरूरी है कि आप अपने ऊपर काम करना शुरू करें। अपने चीजों को आइडेंटिफाई कीजिए, अपने लकूनास को ढूंढिए और उसको सुधारने के तरीके ढूंढिए। ट्रस्ट मी, वंस यू डू दिस, एक बार आपने अगर अपने चीजों को सुधारना शुरू कर दिया तो अपने आप द थिंग्स दे स्टार्ट फॉलिंग इनटू प्लेस। अपने आप ही आपको कोई ऐसी किताब मिल जाएगी, कोई ऐसे टीचर्स मिल जाते हैं, कोई ऐसे फ्रेंड्स मिल जाते हैं जो कि आपको गाइड कर देते हैं। सो देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच यू कम टू नो when you start identifying your own self. Okay, coming to the syllabus, हम इन 2 सेमेस्टर्स में we will be discussing, पहले तो इस सेमेस्टर का मैं बता दूं आपको कि we will be discussing something about communication, कि what is communication and how to write in a better way, organization में communication किस तरीके से होता है, लेटर्स किस तरीके से लिखे जाते हैं, ईमेल्स किस तरीके से लिखते हैं, और हम कुछ काम करेंगे अपने वर्बल और नॉन वर्बल एस्पेक्ट के ऊपर। प्रेजेंटेशन स्किल्स भी, अगर टाइम मिला तो हम प्रेजेंटेशन स्किल्स भी ले लेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रेजेंटेशन स्किल्स, जीडीज, इंटरव्यूज, आपको किस तरह की कंपनीज किस तरीके से आती हैं, वो किस तरीके से क्वेश्चंस पूछती हैं, उन क्वेश्चंस का आपको जवाब कैसे देना है, what should be your strategy to answer the questions, that also we will be dealing when we come to the next semester. Okay. Before I move on, if anybody has got any question regarding this, please ask, raise your hand so that we don't create a chaos. आप अपना हैंड रेज कीजिए ताकि आपके पास जो जो क्वेश्चंस हो, मैं एक एक करके कोशिश करूंगी कि आपके सारे क्वेश्चंस का जवाब दूं। Before I move on, I am leaving it open to you for questions. Please ask. There are no questions? Yes. Bhagwati, please ask a question. Hello, ma'am.
मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मैम अगर हम किसी से इंग्लिश में बात Yes. करते हैं, फ्रेंड्स वगैरह करते हैं, तो मैम हमको हेजिटेशन नहीं होती है, लेकिन जब किसी थर्ड पर्सन से बात करते हैं, जैसे कि इंटरव्यूअर हो गया है, तो वो उनसे बात करते हैं तब हमको मैम हेजिटेशन होती है। यस, यू आर राइट, आई एग्री। जब आप अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आपको ये पता है, मोहित एक मिनट रुको प्लीज। जब अपने फ्रेंड से बात करते हैं तो आपको ये पता है कि आपका फ्रेंड आपसे कितना बेटर है या आपके फ्रेंड से कितने बेटर है, और आपको ये पता है कि वो आपकी बात माइंड नहीं करेगा और आपको शायद कभी ना कभी सही सलाह भी दे देगा। ही ऑलरेडी नोज यू, इसीलिए आप उसके सामने कॉन्शियस नहीं होते। लेकिन जब आप किसी थर्ड पर्सन से बात करते हो ना, तो आपको ये पता है कि सामने वाला बंदा आपको जज कर रहा है, और आपके बोलने के अंदाज से वो ये पता लगा सकता है कि आप कितने अच्छे या कितने बुरे स्टूडेंट रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं ये डाउट भी होता है कि शायद वो मुझसे बेहतर जानता है। और इसीलिए जब हम ये सोचते हैं ना, तो हमारा सारा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। जहां हमने ये सोचा कि इसको मुझसे ज्यादा पता हो सकता है, तो वहां पर आप अपने आप को उस बंदे से नीचे रख लेते हो, और इसीलिए आपका कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, और वो हेजिटेशन जो आता है वो यहाँ से आता है। मैम हम कॉन्फिडेंस बिल्ड कैसे करेंगे? कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करेंगे? कॉन्फिडेंस आप मुझे ये बताओ कि जब आप क्लास 1 में थे तो आपको 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8 ऐसा करने में दिक्कत आती थी? यस मैम, फर्स्ट में तो आती थी। आती थी, और अभी आती है? नो मैम। अभी अगर मैं आपसे पूछूं 2 5s are what, तो आप फटाफट बताओगे ना? यस मैम। क्यों? क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस हो गया, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है उसकी। सो वंस यू स्टार्ट प्रैक्टिस, इट इज सिंपल। एक बार प्रैक्टिस करोगे तो अपना कॉन्फिडेंस आएगा। प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको उस चीज की जो जांच है वो समझ नहीं आएगी, और आप बार बार वही गलतियां करते रहोगे। प्रैक्टिस करोगे, आपको समझ में आएगा कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, तो अपने आप सुधारने की कोशिश करोगे और वो सुधरेगी। जब हम कोशिश करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो चीज ना सुधरे। ठीक है? ओके मैम, प्रैक्टिस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यस, प्रैक्टिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर आपने प्रैक्टिस करी तो अपने आप आपको डायरेक्शन भी मिल जाएगी, अपने आप सही चीजें मिलती चली जाएंगी आपको। डोंट वरी, एंड इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज फील फ्री टू आस्क मी। आई एम ऑलवेज देयर टू सॉल्व एनी ऑफ योर डाउट्स। ओके? ओके, थैंक यू मैम। यस, मोहित। गुड आफ्टरनून मैम। थैंक यू। मोहित, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम मेरे को ये पूछना था, गुड आफ्टरनून। क्या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए, हेलो हेलो, सुन पा रहे मैम मुझे? मैम सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल। मेरी आवाज में थोड़ा सा लैग आ जाता है क्योंकि मैं अपने मोबाइल से क्लास लेती हूँ, तो तकरीबन 10 या 15 सेकेंड मेरी आवाज आप लोगों तक नहीं पहुंचती है। 10 या 15 सेकेंड के बाद पहुंचती है, लेकिन मैं आपकी आवाज पूरी सुन पाती हूँ। इसलिए आप प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। ओके मैम, क्या लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए जरूरी ही है कि हमें इंग्लिश आनी ही चाहिए? कैसा है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सक्सेसफुल होने के लिए तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। देखो, यहाँ पर अब आपने एक बड़ी एम्बिगुअस स्टेटमेंट दी है बेटा। सक्सेस क्या है, पहली बात तो मुझे ये अगर आप डिफाइन कर सको तो ठीक है, लेकिन सक्सेस जहां तक मैं समझती हूँ इस वक्त आपके लिए सक्सेस है कि आप अपने लिए एक सेटल्ड करियर चुन सकें, आपके पास अच्छा जॉब हो ताकि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकें। अब ड्रीम्स को अगर डिफाइन करो तो आपको एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, एक अच्छी सिटी में आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, बैंक बैलेंस अच्छा हो, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएं।
दिस इज व्हाट आई अंडरस्टैंड इज योर परसेप्शन ऑफ सक्सेस। तो Yes, ma'am. अगर हम वर्ल्डली लेवल पे देखें तो ये सब पाने के लिए आपको एक अच्छा जॉब चाहिए। यस, आपको ये सब पाने के लिए एक अच्छा जॉब चाहिए। और अनफॉर्चुनेटली ये अब कोविड आ गया है तो हम तो और एक ग्लोबल विलेज में हो गए हैं, जहां पर कि मैं यहाँ पर बैठकर अमेरिका के स्टूडेंट्स की क्लास भी ले सकती हूँ, फ्रांस के स्टूडेंट्स की भी क्लास ले सकती हूँ, और एक आप शायद किसी गांव में बैठे होंगे तो वहां पर भी मैं आपकी क्लास ले रही हूँ। ये सब कुछ एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ गया है। तो हिंदी इतनी वर्ल्ड वाइड नहीं है और हमको मजबूरन अंग्रेजी सीखनी पड़ रही है इस वक्त, एट दिस वेरी मोमेंट। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपको अंग्रेजी अच्छे से आनी चाहिए, लेकिन आपको कम्युनिकेट अच्छा करना आना चाहिए। इंग्लिश इज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप अपनी बात ठीक तरीके से रखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे को अपनी बात किसके सामने कैसे कहनी है, कब कहनी है, किस टोन में कहनी है, कैसे कहनी है। ये सब चीजें आर अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल्स का एक पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज। वो हिंदी भी हो सकता है, वो इंग्लिश भी हो सकता है। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम में से मैक्सिमम लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोलते हैं, है ना। मैं आर्या था, मैं जा रिया था, तो आप जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं मेरे लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है समझना कि ये तो हिंदी भी नहीं है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी शामिल है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस भी शामिल है। और आज की डेट में जिस तरह का जॉब आप ढूंढ रहे हैं उसके लिए इंग्लिश जरूरी है। आपका सक्सेस का पैमाना कुछ और है। देखो, आप आज की डेट में अगर एंटरप्रेन्योर भी बनना चाहते हो, आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करोगे तो भी आप ऑनलाइन, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन आ गया है, तो आपकी कोशिश तो यही रहती है कि मैं सब कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ले आऊं। कोडिंग करोगे तो हिंदी में तो नहीं करोगे बेटा, इंग्लिश में ही करोगे। तो घूम फिर के बात तो कहीं ना कहीं आती है कि यस, इंग्लिश बिकम्स नेसेसरी समवेयर। इतनी नेसेसरी नहीं कि आप बिल्कुल फड़फड़ाती हुई अंग्रेजी बोले, लेकिन कम से कम इतना तो हो कि अपनी बात एक्सप्रेस कर पाओ सामने वाले की तरफ। यस मैम। अपने आप को एक्सप्रेस करना आना चाहिए ठीक से, सामने वाले की बात आपको समझ आए और आप खुद को एक्सप्रेस कर पाओ, इतना तो आना ही चाहिए। ओके, यस मैम। यस शेख। गुड आफ्टरनून मैम। हेलो। हाँ जी, गुड आफ्टरनून मैम, बात ये है कि मेरी इंग्लिश मतलब थोड़ी वीक है जी। मतलब थोड़ा समझना और बोलना में थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, तो उससे मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो मैं क्या करूं? समझना भी मुश्किल है ऐसा मतलब इतना नहीं, लेकिन कुछ वर्ड है मैम की समझ में नहीं आते। समझना भी मुश्किल लगता है क्या आपको? मैम थोड़ा एकदम ज्यादा भी नहीं, लेकिन आ जाती है समझ में, लेकिन पूरी नहीं आती। अच्छा, आज जो हमारी बात हुई मैंने कोशिश पूरी करी है कि मैं उसको मिक्स्ड, हाँ मैंने पूरी कोशिश करी है कि मैं आपके सामने ज्यादातर मिक्स्ड लैंग्वेज में बात करूं। तो ऑन अ स्केल ऑफ 10 आज का लेक्चर कितना समझ में आया? जो जितने इंग्लिश के वर्ड थे वो कितने समझ में आए? ऑन अ स्केल ऑफ 10 मोस्टली आए हैं। कितने नंबर दोगे समझ को? मैम 8 आउट ऑफ 10 मोस्टली आ गए। गुड, तो इसका मतलब आपको समझ में आती है। yes, अब गुड, देन इट इज वेरी गुड। 8 इज अ गुड नंबर, यस। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे और बेहतर करना है तो अगेन मैं आप सबको ये सलाह दूंगी कि जहां जहां पर आपको बोलचाल की भाषा नजर आती है वहां पे उसको पिक करना शुरू कीजिए। मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि न्यूज़पेपर रोज पढ़ो, क्योंकि न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत बोरिंग होता है। इसीलिए बेहतर ये है कि आप आजकल तो सारे सेलिब्रिटीज, सारे क्रिकेटर्स, सब लोग इंग्लिश बोलते हैं, तो वो जो बोल रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो, उसको सुनो। इस वक्त आप जहां पर हो, मुझे पता है कि आपके घर में इस वक्त अंग्रेजी का माहौल नहीं है, क्योंकि हम अगेन इट्स अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। तो अगर माहौल बनेगा तभी आप उसको प्रैक्टिस कर पाओगे, और आपके पेरेंट्स के साथ में शायद आप वो माहौल नहीं बना सकते।
तो बेहतर ये है कि आप वो माहौल खुद क्रिएट करें। जो सोच रहे हो उसको कोशिश करो कि अंग्रेजी में सोचो, जहां वो वर्ड मिसिंग है उसके लिए वर्ड ढूंढना शुरू करो। आपस में आप लोग अगर 5-6 स्टूडेंट्स अपने कॉलेज के फ्रेंड्स मिलके कोई ग्रुप बना सकते हो वेयर यू कैन एक्चुअली कम्युनिकेट इन नॉट इन फॉर्मल लैंग्वेज, इनफॉर्मल लैंग्वेज में बात करो, चाहे इंग्लिश में करो, लेकिन कोशिश करो कि ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स इंग्लिश के आए। जहां तक अपने सुनने और बोलने का सवाल है, तो पहले सुनना जरूरी है, फिर ही तो बोलना आएगा। तो इसीलिए इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सॉन्ग सुनो। आजकल तो टेक्नोलॉजी आपके साथ है, तो इंग्लिश सॉन्ग्स में भी आपके पास लिरिक्स पूरे के पूरे आ जाते हैं। तो जब लिरिक्स आ रहे हैं तो उनके साथ में गाना शुरू करो, ताकि आपकी जबान पे वो वाले वर्ड चढ़े और आप उनको ठीक से प्रोनाउंस कर पाओ, एंड यू नो हाउ द सेंटेंसेस आर फ्रेम्ड। ओके, कुछ मैं आपको इतनी दूर बैठ के फिलहाल तो यही सलाह दे सकती हूँ, आप अपने आप को बहुत ओवर एस्टिमेट मत करो। गो बैक टू द लेवल ऑफ क्लास 3 और 4, 3rd क्लास में चले जाओ, 4th क्लास में चले जाओ, 5th क्लास में चले जाओ, कॉमिक्स पढ़ो, छोटे छोटे सेंटेंसेस हो, जहाँ पर छोटे बच्चों की स्टोरी बुक्स होती हैं वो पढ़ो, उनको समझने की कोशिश करो, तो अपने आप धीरे धीरे आएगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करो, देन वील सी। थैंक यू। यस वैभव, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। हेलो मैम। हेलो हेलो। यस मैम मैं पूछा था मैम, इंग्लिश सीखने के लिए मैम ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना मैम, कोई टेंस वेंस कुछ आना ही चाहिए आपको, मतलब परफेक्टली? यस वैभव, प्लीज आस्क। मैम मैं पूछ रहा था मैम, इंग्लिश वगैरह के लिए मैम उनको टेंस वगैरह सीखना ऐसा कोई नेसेसरी नहीं है ना मैम, के आना ही चाहिए मतलब आपको टेंस? आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं आप भाग रहे हो आप टेंसेस से ना, आपको डर लगता है टेंसेस से, इसलिए आप दूर जाना चाहते हो टेंसेस से। यू डोंट वांट टू लर्न टेंसेस, दैट इज व्हाई यू आर रनिंग अवे फ्रॉम टेंसेस। देखो ऐसा होता है कि जब हम खाना बनाते हैं ना, तो हमको जब हम मिर्ची का छौंका लगाते हैं तो कभी कभी मिर्ची की धांस लगती है, लेकिन फिर भी हमको मिर्ची खाना अच्छा लगता है, इसलिए हम उसमें तड़का लगाते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि टेंस जो होते हैं, ठीक है, आप जरूरी नहीं कि आपको टेंसेस बिल्कुल वैसे के वैसे आए। आपको कोई जरूरी नहीं कि टेंसेस बिल्कुल वैसे के वैसे आए जैसे आपको टीचर ने सिखाया है। मेरी सलाह आप लोगों को यह है कि ओके, अभी के लिए टेंसेस भूल जाओ। ओके, फॉरगेट थ्योरी, बिल्कुल भूल जाओ कि आपको सब्जेक्ट S + V1 + O और ये सब सिखाया गया, उसको भूल जाओ भी। आप बस बोलो, जस्ट स्टार्ट स्पीकिंग। आपका स्ट्रक्चर सही होना चाहिए सेंटेंस का। ये मत सोचो कि मैं कौन से टेंस में बात कर रहा हूं। आपको शी इज अ गुड गर्ल, मैंने नहीं सोचा कि कौन सा टेंस है। शी गुड इज अ गर्ल, डज दैट मेक सेंस? नो। गर्ल शी इज गुड, डज दैट मेक सेंस? नो। जब आप अपने किसी एजुकेटेड ग्रुप से बात कर रहे हैं तो आपका सेंटेंसेस भले ही छोटे हो लेकिन सही हो। तब हम बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि आप हिंदी में बोलते वक्त सोचते हो कि वर्तमान में बात कर रहा हूँ, कि भूतकाल में बात कर रहा हूँ, कि भविष्यकाल में बात कर रहा हूँ, तब तो नहीं सोचते। So just forget about tenses, just concentrate upon speaking in a correct way. Okay, this is my advice to you. Right, Vaibhav, did you get it? अंकित प्रजापत, आप प्लीज चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस डालिए। Please write your scholar number and space and then your name. Scholar number space name. Please डालिए। Yes, Okay, ma'am. Please ask your question. यस मैम, आवाज आ रही है? नितेश प्लीज पूछिए। मैम आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, अच्छे से। मैम ये
हम अगर कंपनी के कस्टमर केयर से बात करें इंग्लिश में तो वो भी तो एक बेस्ट एग्जांपल है। क्वेश्चन मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि हम कंपनी के कस्टमर केयर से भी बात कर सकते हैं इंग्लिश में, वो भी एक बेस्ट वे है इंग्लिश सीखने का। यस दैट कैन आल्सो बी डन, लेकिन ऐसा आप कितनी बार कर सकते हो? मैम हफ्ते में एक बट बार मैम अगर उनको खुद को ही नहीं आती होगी तो वो कैसे बात करेंगे? यू कैन डू इट, लेकिन ऐसा कितनी बार करोगे बेटा, और कितनी कंपनीज को फोन करोगे आप ऐसे? मैम क्योंकि ऐसा आप बट मैम अगर उनको कस्टमर केयर वालों को खुद को इंग्लिश कस्टमर नहीं केयर में आती होगी नहीं तो वो होंगे। कैसे बात? अगर नहीं वो ऑप्शन देते हैं ना, लाइक इंग्लिश में जवाब चले तो इंग्लिश हिंदी में टू। मैम अलग अलग नंबर से अलग अलग कस्टमर केयर को लगा सकते हैं। घर में तो फोन वैसे भी बहुत सारे लोगों के पास होते ही है। नितेश आपके पास आपको अपने तरीके इजाद करने पड़ेंगे। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, मोहित अगेन। वेरी गुड। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों के पास इतना टाइम होगा, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। और मुझे तो ऐसा लगा था कि आप लोगों के पास तो बहुत सारे काम है करने के लिए, मैम सिवाय इसके कि आप कस्टमर केयर को फोन लगाते रहे। जी मोहित प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। मैम जैसे कि आपने एक डायलॉग बोला था, मतलब डायलॉग नहीं आपने लैंग्वेज बोली थी कि मैं आ रहा हूँ जा रहा हूँ, तो ये तो इंदौरी भाषा है ना मैम, तो इसके लिए ये तो अपने अपने रीजनल लैंग्वेज है ना मैम, मतलब तो आपने बोला कि हिंदी सही से नहीं बोल पाते। अब जैसे कि मैं बोलूँ वर्ड विडम्बना, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि किसी को भी मतलब विडम्बना समझने में। तो रीजनल लैंग्वेज इज नॉट, नो नहीं देखो वर्ड क्या, सुनो विडम्बना समझने में दिक्कत होती होगी, ऐसा आपको विडम्बना नहीं, मैं कहना चाह रहा हूँ मैम जैसे कि आपने बोला कि आप मतलब कि आजकल लोग हिंदी भी ठीक से नहीं बोल पाते हैं। विडम्बना क्या मैम? आपकी वॉइस नहीं आ रही मैम। देखो एक होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस, ठीक है, जो कि हम आई थिंक द टाइम इज गेटिंग ओवर नाउ। खैर जितना मैं बता सकी उतना बता देती हूँ आपको, नहीं तो नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मदर टंग इन्फ्लुएंस, ओके, और मदर